नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ महज अब एक दिन की दूरी पर है, यानी कि 29 अप्रैल, वो दिन जब श्रद्धा वालकर के केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाने जाएगी। साकेत की कोर्ट में श्रद्धा केस की सुनवाई हो रही है। आफताब पर पूरी सुनवाई हो चुकी है, केवल फैसले का इंतजार है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी बीच एक और कहानी बताने जा रहे हैं आपको श्रद्धा वालकर की, जो उसके दोस्तों की जुबानी है। श्रद्धा वालकर कॉलेज के दिनों में कैसी थी और श्रद्धा वालकर आफताब से मिलने के बाद कैसी हो गई। प्रताड़ना का वो दौर कब से शुरू हुआ और कैसे वो दौर एक जघन्य अपराध में बदल गया, देखिए ये वीडियो। श्रद्धा वालकर के केस को सुनकर के हर कोई स्तब्ध था। पिछले साल मई में वह हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में गार्डन कैफे गई थी और ऐसे ही अक्सर अन्य स्थानों पर जाती रहती थी, क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दोस्त शारदा और दूसरी दोस्त मैनेजर्स उसके साथ ही पढ़ाई कर चुके थे। मैनेजर्स और श्रद्धा वालकर और शारदा ने पश्चिम वेरान में BMM की पढ़ाई की थी। मैनेजर्स ने कहा कि मैंने कई साल पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह मेरी अच्छी दोस्त में से एक थी। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था। हम लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करते, ट्रैकिंग, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, छोटी छोटी सैर भी किया करते थे। शारदा ने कहा कि कॉलेज में कुछ विनोदी उदाहरण भी थे। शारदा और श्रद्धा के नाम पर फैकल्टी मेंबर्स कंफ्यूज हो जाया करते थे। वो एक दूसरे को बदलते नाम से पुकारते, तो ऐसे में श्रद्धा हंस पड़ती। श्रद्धा एक को खुश मिजाज लड़की थी। कॉलेज के हर प्रोग्राम में श्रद्धा भाग लिया करती थी, लेकिन जैसे ही श्रद्धा प्रेमी के संपर्क में आई, श्रद्धा वालकर बदल गई। शारदा और मैनेजर्स दोनों ने ही कहा कि कॉलेज में कुछ साल बाद ही वह अचानक कॉलेज से दूर हो गई, क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी। जिसके बाद श्रद्धा वालकर ने कॉल सेंटर में नौकरी करनी शुरू कर दी। आफताब अमीनपुरा वाला के साथ वह अफेयर के बारे में जानने के बाद मैनेजर्स ने कहा कि अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के बाद श्रद्धा वालकर ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके दूसरी बार आने के दौरान ज्यादातर दोस्तों ने श्रद्धा वालकर का बदलता हुआ रूप देखा। श्रद्धा वालकर का बदलता हुआ रूप हर किसी को अचंभित कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था। उसकी जिंदादिली गायब हो गई थी। थोड़ा हटकर चलना, फोन पर लंबे समय तक दूर रहना, हर चीज में दिलचस्पी ना रखना, सतर्क रहना, चिंतित रहना, जीवन से खुद को कटती हुई दिखाई देना। शारदा और मैनेजर्स और अन्य बचपन के दोस्तों ने यही बात बार बार कही। आफताब के साथ रिश्तों के बारे में जब दोस्तों को पता चला और थोड़े दिनों के बाद आफताब के साथ श्रद्धा वालकर जब उसके घर पर रहने के लिए चली गई, तो फिर दोस्तों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर हर किसी से बचती हुई श्रद्धा वालकर नजर आती थी। श्रद्धा ने करीबी दोस्तों से भी संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त थे जिससे श्रद्धा बात करती थी और आफताब के बारे में बताती भी थी। आफताब के बारे में अपनी दोस्त से श्रद्धा ने बताया था कि आफताब उसे प्रताड़ित करता है। उसकी पीठ पर सिगरेट के जलते हुए धब्बे पाए गए थे। उसने बताया कि वो उसे ब्लैकमेल करता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों ने आफताब से बात की और श्रद्धा को चोट पहुंचाने पर पुलिस की चेतावनी भी दी। आफताब ने उसके बाद उसके दोस्तों से माफी भी मांगी थी और ये वादा किया था कि अब आफताब श्रद्धा वालकर को प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश जानता है। जिस किसी ने भी श्रद्धा वालकर की इस तरीके की हालत देखी, वो हर कोई परेशान हो गया, हर कोई हैरान हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई शख्स इतना खतरनाक हो सकता है, कोई शख्स इतना निर्मम हो सकता है जो अत्याचार, उत्पीड़न, प्रताड़ना की हर हद पार कर दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।